so this is problem 5a6 from the appendix. ठीक है, appendix का problem 6. Least square regression, scatter graph, comparison of activity basis. The hard rock mining company is developing cost formulas for management planning and decision making purposes. The company's cost analyst has concluded that utilities cost is a mixed cost and he is attempting to find a base that correlates with the cost. आपने cost formula बना के दिया है. Cost का formula हम लोगों ने मतलब ये है कि ये cost mixed cost है. अगर मिक्स कॉस्ट है उसने बोल दिया मिक्स कॉस्ट है. अगर मिक्स कॉस्ट है तो हमने मिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है कि मिक्स कॉस्ट इक्वल्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी. ठीक है, अगर इसको मैं आसान लफ्जों में लिखूं y इक्वल्स a प्लस b इस तरह से. ठीक है, आगे चलते हैं. और हमने ये कहा था कि अगर इस तरह बनाना है तो आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, a और b. और आपको पता है कि a होता है फिक्स कॉस्ट या y इंटरसेप्ट और b होता है स्लोप या वेरिएबल कॉस्ट. सही है, लेट्स फाइंड आउट. अच्छा, आगे कह रहा है the controller has suggested that turns might be a good base to use in developing a cost formula. वो कह रहा है कि इस x की बजाय लिख दें turns might. यहां पे turns might का डेटा है. ठीक है, वो कह रहा है इसके ऊपर फाइंड आउट करें. यहां पे लिखते हैं आप turns might. ठीक है, कितने टर्न आपने माइंड करके निकाले. ओके, आगे चलिए. The production superintendent disagrees. लेकिन प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट कहता है नहीं ये गलत. क्या? She thinks that direct labor hours would be better. वो कहती है कि ये अच्छा है. ठीक है, वो कहती है नहीं इस तरह का फॉर्मूला नहीं बना. एक और फॉर्मूला बनाए जहां पे यहां पे देखिए डायरेक्ट लेबर आवर्स. अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा अच्छा है फॉर्मूला, कौन सा इक्वेशन अच्छा है, तो उसके लिए क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का ये वो कॉन्सेप्ट था कि गुडनेस ऑफ फिट, कौन सा अच्छा फिट बनेगा. ठीक है, तो वो करके मैं देख सकता हूं कौन सा अच्छा है. आगे. ओके, the cost analyst has decided to track both bases and has assembled the following information. ये इंफॉर्मेशन वो कहता है दोनों इस्तेमाल करो. एक बार इस तरह फाइंड आउट करो, एक बार इस तरह फाइंड आउट करो, फिर जो अच्छा होगा उसको ले लीजिए. ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन. ये डेटा है required using turns mind as the independent variable. Prepare a scatter graph that plots turns mind on the horizontal axis and utilities cost on the vertical axis using the least square regression method. Least square regression आपको प्रॉब्लम इसमें क्या है रक्षा? किस चीज का प्रॉब्लम है? सॉल्व नहीं हो रहा. किस पे? रिग्रेशन पे सॉल्व नहीं हो रहा है या स्कैटर ग्राफ पे? दोनों पे सॉल्व नहीं हो रहा. ठीक, दाएं जरा पॉज करें. Okay class, so now we've entered the data in an Excel file and we will make a scatter graph. For scatter graph you will go to insert and then you will go over here. But before you do that you need to select the data. Now you need to specify x and y. x और y को specify करना है. कौन सा x है कौन सा y? पहले तो ये बताइए प्लीज. टोटल कॉस्ट y. देखें दो इक्वेशंस हैं, एक है टर्न्स का, एक है डायरेक्ट लेबर आवर्स का. तो दो ग्राफ बनेंगे, एक टर्न्स का अलग बनेगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स का अलग बनेगा. ये दोनों एक्टिविटीज हैं. सो दैट मींस दीस आर x एक्सिस. ठीक, y कॉस्ट, तो कॉस्ट इज ऑन y. आपके पास टोटल कॉस्ट लिखी हुई है वहां पे. टोटल कॉस्ट के साथ आप लिख दें कि दिस इज y. जस्ट राइट y ओवर हियर. दिस इज y. डायरेक्ट लेबर आवर्स, दिस इज x. सो राइट x ओवर हियर. टर्न्स माइंड इज x. सो राइट x ओवर हियर. ये हो गया. अब आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. ठीक है, ये हो गया. इसको यूं कर दें ताकि आपको नजर आए. ओके, सो नाउ लेट्स सिलेक्ट द डेटा. अब अगर टोटल कॉस्ट के लिए आप डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ लेना चाहते हैं, ठीक है, सो ये दो डेटा है आपके पास, एक E और एक F. ओके, सो ओके, मूव ऑन द ग्राफ. स्कैटर प्लॉट. ये आ गया. सही है? सही है क्लास? यस सर. यही है या नहीं? गलत है या सही है? सही है. ओके, अगर अब आपके पास ये आ गया तो अब आपने क्या करना है? अब इसके बाद लाइन फिट आपने करनी है. रूल्स याद है? वन एटलीस्ट वन टच करे, इक्वल नंबर ओके अप एंड डाउन. सो somewhat like this. If I extended x axis, y axis को टच करेगा फिक्स कॉस्ट. ठीक, और फिर इसके बाद फाइंड आउट करना है आपने स्लोप
स्लोप के लिए 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिफरेंस डिफरेंस, बस सिर्फ से मुश्किल क्या है, ये बन गया वो फिक्स कॉस्ट आ गई। दिस इज ए चेंज इन, ये आ गया चेंज इन y, ये आ गया चेंज इन x, डिवाइड करें आपके पास दिया गया, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। और अगर इसी को रिग्रेशन पे करना है, फॉर्मूला सबको याद है, कहां पे क्या करना है, ठीक, हाँ स्लोप a और फिर r स्क्वायर जिसका अच्छा आएगा, इसका अच्छा आएगा, इसका अच्छा आएगा, दैट विल बी अ बेटर केस। सर इस पे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन वाला दोबारा करें, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन वाला, ओके लेट्स डू लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन अगेन, ठीक है, ओके ये हो गया इक्वल्स, इक्वल्स पहले क्या फाइंड आउट करना है, a या b, a इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का यहां पे क्या नाम लिखा होता है, इंटरसेप्ट, ये आ गया इंटरसेप्ट, ये लो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट y ये पहले इसकी फिगर्स ले लें, 10r तक जाना, 9 ठीक, ये हो गया फर्स्ट वन, देन कॉमा, देन x, ये आ गया x डायरेक्ट लेबर आर्ट्स के लिए, ये हो गया, इसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज, सर ये एक में ज्यादा एक में ज्यादा लिए, 8 तक जाना है, इसको क्या करना है, 9 करना है, 9 करना है, ओके इसको 9 अब सही है, बस आ गया। इसी तरह आप सभी फाइंड आउट करना है, हमेशा करके दूं या नहीं, हो जाएगा इक्वल्स और स्लोप, स्लोप आ गया, स्लोप y यहां से ये ले 9 तक, एक और नीचे कर, मतलब एक कम कर, नहीं 9 ये 8 सॉरी 9, ये हो गया, फिर x ये ले, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया, आसान इसी, ठीक है, r स्क्वायर यहां पे इक्वल्स r स्क्वायर लिख दिया, r स्क्वायर कर दूं, r स्क्वायर करूंगा, ओके कर दे, ये लीजिए इक्वल्स r क्यूब, ठीक है, डबल क्लिक y, ये ले y कौन सा था, y कौन सा था, y ये था, ओके दो ये ले कॉमा x, ये ले 0.93, दूसरे का RSQ फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं किसका अच्छा है, ओके RSQ ये ले सेकंड RSQ, फिर y दोनों में सेम रहेगा, प्लस y दोनों में सेम रहेगा, हाँ x चेंज हो रहा है, y दोनों में सेम है, ठीक है, 9 तक चला था, ओके अब यहाँ पर x ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपका चेंज हो गया, सो दिस इज योर x, ये ले कौन सा अच्छा है, ऊपर वाला 93 पॉइंट समथिंग अच्छा है, बस डन, दैट मींस पहले में हमने क्या लिया था, टर्न्स, कौन सा टर्न्स फाइंड किया था, डायरेक्ट लेवल, डायरेक्ट लेवल, सो डायरेक्ट लेवल r इज a better independent variable to explain the changes in total cost, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है, बस ठीक, यानी वो जो आदमी वो कह रहा था, एक औरत थी एक आदमी था, तो जो अच्छा बोल रहा है बस उसको कर दे, ठीक है, सर ये